हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कि भौतिक विज्ञान का पार्ट 7 देखेंगे। जो कि दोस्तों पार्ट 7 में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन कितना 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस, जो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बीच में मत छोड़िए, पूरा क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बगैर समय के मामले देखेंगे क्या है। देखिएगा, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय यानी कि विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 देखेंगे। क्या देखिएगा, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कैसा होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक होता है, याद रखिए कैसा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए जिसका गलनांक कम हो, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या देखते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और शीशा एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में होना चाहिए, तो दोस्तों बताइए क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इस मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 देखते हैं। क्या देखिएगा, बिजली सप्लाई में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बताइए कौन सा कथन सही है बिजली के फ्यूज में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इसका गलनांक निम्न होता है। क्या इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा कि बिजली सप्लाई में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए इसका गलनांक निम्न होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या देखते हैं। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों बताइए किसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। किसके लिए किया जाता है? एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो कि सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है, याद रखिए किसके। तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, तो दोस्तों बताइए क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, तो दोस्तों बताइए क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों फ्यूज का जो सिद्धांत है, तो याद रखिए क्या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 देखते हैं। क्या देखिएगा, फ्यूज तार किससे बनती है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। फ्यूज तार किससे बनती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फ्यूज तार बनती है जो टिन और शीशा की मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या फ्यूज तार किससे बनती है? तो याद रखिए टिन और शीशा की मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या देखते हैं। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो दोस्तों बताइए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है।
तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ये समूह आवश्यक होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 देखते हैं। देखिएगा क्या है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए किस तत्व से बना होता है, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए किससे, तो टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे टंगस्टन से बना होता है, याद रखिए फिलामेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों टंगस्टन धातु का गलनांक यानी कि 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए यानी कि बस 2700 सेंटीग्रेड होनी चाहिए, याद रखिए। कितना फिलामेंट को, जो फिलामेंट चमकता है उसको चमकने के लिए 2700 सेंटीग्रेड होना चाहिए, याद रखिए तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 देखते हैं। क्या देखिएगा, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। बल्ब को तोड़ने से जो कि तेज आवाज होती है क्योंकि, दोस्तों क्यों होती है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इस वजह से, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। या बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, तो याद रखिए बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, याद रखिए इस कारण जो कि आवाज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 देखेंगे। क्या देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो याद रखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, याद रखिए इस कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो याद रखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, याद रखिए इस कारण सुस्त हो जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्या देखिएगा, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है, जब इस धातु के गंध को गर्म किया जाए तो कोठर का आयतन कैसा रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है, जब इस धातु के गंध को गर्म किया जाए तो कोठर का आयतन कैसा रहेगा। याद रखिए कोठन का आयतन जो कि बढ़ जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो आयतन बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्या देखते हैं, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण है। तो दोस्तों बताइए क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है क्योंकि, इसका कारण है। तो याद रखिए क्या कारण है, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, याद रखिए इस कारण पाइप लाइनें फट जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 देखेंगे। क्या देखिएगा, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्यों छोड़ा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इस कारण जो कि दो पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 देखते हैं। क्या देखिए, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधस्थल यानी कि अंदर में जल का तापमान क्या होगा। याद रखिए क्या होगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि 4 डिग्री होगा। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों तालाब के तल पर जल का तापमान 4 डिग्री के आसपास होता है, याद रखिएगा, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्या देखते हैं, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव
क्या हो जाते हैं दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव कहाँ चले जाते हैं, बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्या हो जाता, तो याद रखिए जीवित रहते हैं, याद रखिएगा क्या जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, याद रखिए नीचे नहीं जमता, याद रखिए क्या जल का ऊपरी परत ही जमता है, याद रखिएगा क्या जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जो कि जमता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या देखिएगा ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो दोस्तों बताइए क्या ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो क्या, तो दोस्तों याद रखिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ऊष्मा के संचरण की विधि है, चालन है, संवहन है, विक है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चालन संवहन यानी कि विकर्ण है, दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी, क्योंकि क्या है चालन संवहन विकर्ण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 देखते हैं, क्या देखिएगा ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो दोस्तों बताइए किस विधि में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, याद रखिए किस में, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए जो कि चालन में, याद रखिए किसमें चालन में नहीं जाते, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें चालन में नहीं जाते, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या देखते हैं, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, किसके द्वारा, तो संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो दोस्तों बताइए किसने बता दिया था न्यूटन से पहले ही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। क्या निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो किसने बता दिया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि ब्रह्मगुप्त ने, किसने, ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या ब्रह्मगुप्त ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 देखते हैं, क्या देखिए यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो दोस्तों बताइए कैसी हो जाएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसी रहेगी, तो याद रखिए दोस्तों कैसी रहेगी, तो सुस्त पड़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या सुस्त पड़ जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से यानी कि 1/6 गुना है, याद रखिएगा, क्योंकि अर्थात चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी जो कि सुस्त हो पड़ जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या देखते हैं, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, तो दोस्तों बताइए क्यों होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, तो देखिए क्यों आसान होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्यों होता है, तो देखिए सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाव डालती है, याद रखिएगा, नाखून की तुलना में सुई अधिक दाव डालती है, याद रखिए, इसलिए आसान होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 देखते हैं, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब हो रहता है, तो दोस्तों बताइए कब रहता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, तो याद रखिए कब रहता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब, याद रखिए कब, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब, याद रखिए मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या देखते हैं, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, तो याद रखिए किस कोण से, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि 36 से 45 डिग्री से कोण के, ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर आएगा, कितना 45 डिग्री के कोण से आपको मारना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 देखिए क्या देखते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, यानी कि प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए किसका, तो याद रखिए नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन सा अधिकतम प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए नरम लोहा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या देखिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो दोस्तों बताइए किस पर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो किस पर है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रखिए किसके, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या क्या है, तो दोस्तों बताइए क्या ट्रांसफार्मर क्या है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए ट्रांसफार्मर क्या है। तो याद रखिए एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का में प्रयुक्त होता है। याद रखिए ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि उपचयन अपचयन करता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 देखिए क्या देखते हैं। लेंज का नियम है, तो दोस्तों बताइए क्या लेंज का नियम है। याद रखिए क्या, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेंज का नियम है तो याद रखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या देखते हैं। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। यदि किसी चुंबक का यानी कि तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि परिणामी ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहलाता है, परिणामी ध्रुव कहलाता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्या देखिए दोस्तों, ये रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो याद रखिए किस दिशा में होता है। तो याद रखिए दक्षिण से उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें दक्षिण से उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 देखिए क्या देखते हैं। लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो दोस्तों बताइए क्या होता है। लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो दोस्तों बताइए कितना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए 780 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। या लोहा का क्यूरी ताप होता है तो याद रखिए 780 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों निकल में जो उपयोग किया जाता है कितना, तो याद रखिए 358 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए निकल में। ठीक है 358 डिग्री सेल्सियस निकल में, और जो कि लोहा का 780 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या देखते हैं। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों से में से किसका आवश्यक जो कि अति आवश्यक भाग है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। चुंबक निम्नलिखित में से गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग है। तो याद रखिए किसका है। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि उपरोक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या उपरोक्त सभी का, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या देखते हैं। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है, तो दोस्तों बताइए कितना होता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है तो कितना होता है। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या देखते हैं। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है, तो दोस्तों बताइए कैसा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है, तो याद रखिए कैसा होता है। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। याद रखिए ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है, तो याद रखिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को। तो एक दोस्तों लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद जो कि 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी आज। ठीक है, हिंदी की क्लास यानी कि परमानेंट आपकी चालू हो गई है। तो दोस्तों आप सभी लोग लीजिएगा आनंद के साथ।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।